हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्थिर अनुपात का नियम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक J.L. प्राउट्स ने किया था 1799 में। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह किसी भी विधि में बनाया या प्राप्त किया जाता हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, जो उसके बनाने की विधि या स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। उदाहरण के लिए जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक है। यह विभिन्न रीतियों द्वारा बनाया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से प्राप्त शुद्ध जल का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन भार की दृष्टि से 1:8 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। इसे कार्बन को वायु में जलाकर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके या सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। तीनों विधियों में CO2 का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कार्बन व ऑक्सीजन द्रव्यमान की दृष्टि से 12:32 या 3:8 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। 16 कार्बन के जलाने से प्राप्त CO2 अणु, 3 स्रोतों से प्राप्त CO2 अणु में 1 कार्बन परमाणु 12 तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु 16 है। 16 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 अणु सोडियम कार्बोनेट पर अम्ल की क्रिया से प्राप्त CO2 अणु। तीनों स्रोतों में प्राप्त CO2 अणु में 1 कार्बन परमाणु 12 तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु 16 है। 12 + 16 आधुनिक अनुसंधान एवं स्थिर अनुपात का नियम, मॉडर्न रिसर्च एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समस्थानिकों की खोज से यह ज्ञात होता है कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणु संभव हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिकों जिनके द्रव्यमान क्रमशः 1, 2 और 3 होते हैं। ऑक्सीजन के भी 12, 17 और 18 परमाणु भार वाले 3 समस्थानिक होते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का कोई भी समस्थानिक हो सकता है। उदाहरण हाइड्रोजन 1, 2 और 3, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 11.11%, 20.12%, 10.52%, 19.05%। ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 18.89%, 79.88%, 89.48% एंड 80.95%। उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। कॉपर मोनोऑक्साइड के 2 विभिन्न नमूनों में कॉपर के द्रव्यमान निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट है 1.26 ग्राम कॉपर 1.46 ग्राम ऑक्साइड में, और सेकंड है 1.008 ग्राम कॉपर 1.136 ग्राम ऑक्साइड में। कॉपर का परमाणु भार है 63, ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। तो पहले नमूने में कॉपर मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान 1.42 ग्राम और कॉपर का द्रव्यमान होता है 1.26 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1.42 माइनस 1.26 ग्राम इक्वल टू 0.16 ग्राम। अतः कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात हो जाएगा 1.26 अनुपात 0.16 इक्वल टू 7.875 अनुपात 1। अगला दूसरे नमूने में कॉपर मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर 1.136 ग्राम, कॉपर का द्रव्यमान बराबर 1.008 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा
1.136 माइनस 1.008 ग्राम इक्वल टू 0.128 ग्राम। कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 1.008 अनुपात 0.128 ग्राम इक्वल टू 7.875 अनुपात 1। इन दोनों नमूनों में कॉपर तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है। इस प्रकार इन आंकड़ों से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। उदाहरण 2 प्रश्न है, एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतया अपचित करने पर 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड अपचित करने पर 2.09 ग्राम आयरन देता है। इन प्रयोगों के परिणाम से स्थिर अनुपात का नियम सिद्ध होता है। पहले प्रयोग में आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर 2.40 ग्राम, आयरन का द्रव्यमान बराबर 1.68 ग्राम। संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर 2.40 माइनस 1.68 ग्राम इक्वल टू 0.72 ग्राम। अब आयरन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा 1.68 अनुपात 0.72 इक्वल टू 7 अनुपात 3। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रयोग में क्या होगा। आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान दिया गया है 2.90 ग्राम, आयरन का द्रव्यमान बराबर 2.03 ग्राम, अतः संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर 2.90 माइनस 2.03 ग्राम इक्वल टू 0.87 ग्राम। आयरन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बराबर हो जाएगा 2.03 अनुपात 0.87, तो बराबर इसका हो जाएगा 7 अनुपात 3। दोनों प्रयोग में आयरन ऑक्साइड में आयरन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 7 अनुपात 3 है, अतः आयरन ऑक्साइड में उसके अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होता है। इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है।